नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 नागरिक शास्त्र क्लास 9 के अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसके हम पिछले वीडियो में पहले भाग को पढ़ लिए थे। आज हम दूसरे भाग में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो हम लोग भाग 1 में क्या क्या देखे थे कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की और गैर लोकतंत्र की जो परिभाषाएं वो देखे थे, लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है और उसकी विशेषता क्या क्या होती है, ये सारी चीज़ हम लोग देखे थे। तो थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि वो बार बार रिवीजन करने से क्या होता है, याद रहे। तो लोकतंत्र में हम लोग देखे थे जहाँ लोगों का शासन होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम लोग देखे थे कि वहाँ पे शासक जो होते हैं वो जनता नहीं चुनते शासकों को, बल्कि वो मतलब राजघराने में जन्म लेने से वो शासक बन जाते हैं। या फिर तानाशाही जो व्यवस्था होती है, तानाशाही व्यवस्था में सैन्य आधारित शासन होता है। तो गैर लोकतांत्रिक शासन में और लोकतांत्रिक शासन में ये अंतर देखे थे। उसके बाद उनकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार में विशेषता हम लोग 4 प्रमुख विशेषताओं को देखे थे। जैसे पहला विशेषता क्या देखे थे कि जो निर्णय लेने की शक्ति है वो किसके पास होनी चाहिए, अंतिम रूप से चुने गए मतलब जनता के द्वारा चुने गए शासकों के पास। दूसरा हम लोग देखे थे कि चुनाव जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए ताकि सबको समान अवसर मिल सके और उनके पास विकल्प उपलब्ध हो। तीसरा हम लोग विशेषता क्या देखे थे कि उसमें जो तीसरा विशेषता था कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल, मतलब वोट दिया जाता है उसका हर जगह एक मूल, एक व्यक्ति जो वोट दिया उसका मूल एक ही होना चाहिए, मतलब एक वोट होना चाहिए और उसका एक मूल होना चाहिए। ये विशेषता हम देखे थे कि सऊदी अरब में, एस्तोनिया जो देश था, इन जगहों पे मत देने का अधिकार पे थोड़ा अगर देखा जाए तो वैल्यू ज़्यादा कम था, तो ऐसी नहीं होना चाहिए। तो लोकतंत्र की विशेषता ये भी होती है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल। और एक चीज़ क्या देखे थे कि जो सरकार होती है वो संविधान द्वारा बनाए गए नियमों और नागरिकों के अधिकारों के दायरे में रहकर काम करती है, यानी जो लक्ष्मण रेखा खींची गई उसी के अंदर रह के काम करती है। तो आज हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र अगर हम बोले तो लोकतंत्र ही क्यों, मतलब किसी भी शासन व्यवस्था में लोकतंत्र का होना क्यों जरूरी है, आज लोग लोकतंत्र को ज़्यादा क्यों चाहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो लोकतंत्र बाकी व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है, कैसे अच्छे हैं, या लोकतंत्र को आज पूरी दुनिया में ज़्यादातर देश क्यों अपना रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है वो हम समझेंगे। और इसके बाद हम लोग लोकतंत्र का बृहत्तर रूप यानी उसका जो बड़ा रूप है वो भी देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो ये चीज़ों को समझते हुए हम आज इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों। किसी भी शासन व्यवस्था में आप देखते हैं तो वहाँ मतलब कहीं भी अगर देश में अगर देखें तो जनता क्या चाहती है, जनता हमेशा चाहती है कि एक ऐसा सरकार हो जो हमारी बातों को सुने, हम जो बोले वो हमारी मांगों को माने, हमारे हित के बारे में सोचे, हमारा डेवलपमेंट हो, हमारा विकास हो। ठीक है, तो जनता हमेशा चाहती है कि एक ऐसी दुनिया रहे, एक ऐसा समाज रहे जहाँ पे जो शासक है वह हमारे बारे में सोचे, एक इज्जत वाली, एक गरिमा वाली जीवन हो। तो इस तरह से कई ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देते हैं। तो इन दोनों तर्क को समझते हुए हमें समझना होगा कि लोकतंत्र ही क्यों अपनाया गया हमारे देशों में या बाकी देशों में क्यों अपनाया जाता है। तो देखिए, जैसे बोलते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो दुनिया में आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी, तो उसमें आप देखिएगा कि किसी चीज़ में लाभ ज़्यादा होता है, किसी में हानि कम होता है, किसी में हानि ज़्यादा तो किसी में लाभ। ऐसा नहीं कि केवल लाभ होगा और केवल हानि होगा, लाभ हानि जुड़ा होता है। ठीक उसी तरह किसी भी शासन व्यवस्था में केवल लाभ
या केवल हानि नहीं हो सकता है। तो लोकतंत्र में कई लोग ऐसे हैं जो इसकी बुराइयां भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, कुछ इसके अंदर बुराइयां भी है इस व्यवस्था में। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो बाकी व्यवस्थाओं में देखने को नहीं मिलते। तो लोकतंत्र के विपक्ष में जो तर्क दिए हैं, तो पहला तर्क है अस्थिरता। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो मतलब यहाँ पे क्या होता है, नेता हमेशा बदलते रहते हैं, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में बदलते रहते हैं। हमारे देशों में अगर देखा जाए तो 5 साल में चुनाव होते हैं नियमित रूप से, लेकिन बीच में कभी अगर सरकार अपने पद से हट जाते हैं, मतलब विधानसभा या संसद भंग हो जाते हैं, लोकसभा भंग हो जाते हैं, तो ऐसे समय में सरकार का गठन करना पड़ता है। तो नेता बदलते रहने से क्या होता है, उस तरह के नेता जो पहले नेता थे उसका क्या थॉट था, उसका क्या विचार था, वो किस सिद्धांत पे चलते थे, और जो बाद में आता है उस नेता का थॉट, उस नेता का विचार थोड़ा बदल जाता है। तो इस तरह से बोला जाता है कि लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा अस्थिरता होती है। राजतंत्र में एक ही शासक 30 साल, 40 साल, 50 साल तक चलता है। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। तो कहा जाता है कि लोकतंत्र में अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, मतलब अस्थिरता मतलब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल। अब बात करते हैं दूसरा जो है राजनीतिक लड़ाई। मतलब माना जाता है कि लोकतंत्र केवल आज के समय में राजनीतिक लड़ाई है, सब एक दूसरे पर लड़ रहे हैं। अब देखिएगा कभी न्यूज में कि मीडिया वाले में आप देखते हैं कि एक पार्टी दूसरे पार्टी से लड़ रहे हैं, वो उसकी आलोचना कर रहे हैं, वो उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल रह गया लोकतंत्र। मतलब किसी को परवाह नहीं है देश के बारे में, कोई देश के बारे में सोचता नहीं है जल्दी से, सब अपने अपने कुर्सी के पीछे लगा हुआ है। अधिकतर नेता ऐसे ही करते हैं। तो तीसरा जो आता है, मतलब तीसरी इसकी मतलब क्या आलोचना की गई कि फैसले लेने में विलम्ब हो जाता है। लोकतंत्र में आप जानते हैं कि लोकतंत्र में एक बड़ी व्यवस्था होती है। शासक कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरा सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। जैसे हमारे संसद में आप देखें तो लगभग 750 से भी ज़्यादा आदमी हैं। यानी लोकसभा 545 और आपका राज्यसभा 245 मेंबर। उसके अलावे आपका अलग अलग जैसे लोकसभा के स्पीकर हो गए, वहाँ पे आपका उपराष्ट्रपति हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। तो सोचिए इतने सारे लोग तुरंत कोई डिसीजन को नहीं ले सकते, उसके लिए उन्हें विचार विमर्श करना पड़ेगा, थोड़ा बैठ के बात करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी फैसला लेने में विलम्ब हो जाती है। विलम्ब मतलब लेट हो जाती है, देर हो जाती है, यानी अचानक से फैसला हम नहीं ले पाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और उसके बाद कहा जाता है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए, जब चुनाव होती है तो चुनाव होने के समय मतलब नेता लोग क्या करते हैं? नेता लोग जीतने का प्रयास करते हैं, मतलब किसी भी तरह से वो चुनाव जीते हैं। उसे मतलब बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं कि उसको अपने राजनीतिक करियर में बने रहना पड़ता है। तो जल्दी से कोई अपना स्टेटस नहीं खोना चाहता। यानी कोई भी नेता नहीं चाहता है कि वो अपना मतलब जो कुर्सी है वो खो दे। तो इसके लिए वो क्या करता है, जैसे गुंडे मवाली जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कि आप पैसे दीजिए। अब देखिए उन्हें चाहिए पैसा चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसों की खर्च भी होती है, और नेता लोग जितना लिमिटेशन दिया गया उससे बहुत ज़्यादा करते हैं। एक मुखिया का चुनाव में लाखों रुपया खर्च हो जाता है, जबकि वहाँ मतलब विधायक के चुनाव में 1-2 मतलब लाखों रुपया में खर्च करने को बोलता है, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है एक विधायक के चुनाव में। तो सोचिए विधायक लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट विधायक होते हैं जो अपने बारे मतलब अब चुनाव को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मतलब लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लोगों को बाँटते हैं रातों रात। तो उन्हें पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से मिलेगा? गुंडा से, मवाली से, जो गलत काम करता है, जो 2 नंबर काम करता है। तो ऐसे लोगों को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि चुनाव में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कालाबाज़ारी, बहुत तरह के दंगे, फसाद, लड़ाई झगड़ा, ठीक है? और 2 नंबर वाला जो काम होता है, तो ये सब चीज़ें को बढ़ावा मिलता है। सीधा-सीधा बोले तो चुनाव के समय बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की बढ़ावा देखा जाता है। यानी लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का बढ़ावा ज़्यादा होता है, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। पूरा
पूरा पावर एक व्यक्ति के पास होता है, वो जैसे बोलेगा वैसे होगा। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा भ्रष्टाचार कम देखने को मिलता है, इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे हम बात करें तो जनप्रतिनिधि की जानकारी का अभाव। मान लीजिए कोई कैंडिडेट चुना गया, जैसे कोई कैंडिडेट चुना जाता है तो चुना जाने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी अपने क्षेत्र से किसी को चुन ली। अब वो जब चुनाव जीत जाते हैं किसी तरह से, या मान लीजिए कभी हम जिसको वोट दिए वो नहीं जीते, कोई और जीत गए, और उसे कुछ पता ही नहीं है, अपने क्षेत्र के बारे में नहीं पता, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं पता है, केवल बोलते हैं हाँ ये करेंगे वो करेंगे, हमने ये कर दिया। तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे देशों में कि नेताओं को पता होना चाहिए। वो जो नेता बनते हैं, बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अच्छे काम कर पाते हैं। अधिकतर नेता को आप देखिएगा, उन्हें खुद पता नहीं होता है कि हम जो नेता बने वो किस लिए बने, मेरा कितना ज़िम्मेदारी है, मेरा क्या-क्या काम है, वो कुछ नहीं। केवल उन्हें अपनी कुर्सी के पीछे और कैसे पैसा कमाएँ उसके पीछे लगा होता है। मतलब अधिकतर नेताओं को पता ही नहीं होता है जनता के बारे में कि जनता क्या चाहती है, उनकी क्या समस्या है, उसकी दिक्कतें कैसे सुलझ सकती है, ये पता नहीं होता है। इन चीज़ों का अभाव होता है। और कहा जाता है कि जब चुनाव होता है, बहुत ज़्यादा लोकतंत्र में जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष में, तो बहुत ज़्यादा पैसों की बर्बादी भी होता है। माना जाता है कि लोकतंत्र में एक बड़ी मात्रा में पैसों की बर्बादी होता है चुनावी खर्चे। लेकिन क्या केवल पैसों की बर्बाद, मतलब जो चुनाव का जो खर्च होता है उसके कारण हम चुनाव अगर ना कराएं तो ज़रा सोचिए, लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं होगा तो जो पार्टी वहाँ पे बना है वो तो लंबे समय तक चला रहेगा, और जब ऐसी व्यवस्था आ जाएगी तो वो लोकतंत्र काहे का रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये सारे विपक्ष के तर्क दिए। अब अगर बात करें पक्ष में तर्क, यानी विपक्ष में जो तर्क दिए हैं, कुछ लोग इनकी आलोचना की है लोकतंत्र की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके पक्ष में तर्क दिए हैं। मतलब लोकतंत्र को बताएं कि दूसरी शासन व्यवस्थाओं से ये कैसे बेहतर है, वो कैसे हमें कितने सारी चीज़ों को देते हैं, लाभ देते हैं। तो पहला बोलता है कि लोकतंत्र भले ही भ्रष्टाचार है, लोकतंत्र में अस्थिरता है, नेता राजनीतिक का खेल है, सत्ता का खेल है, तो ये सब भले ही है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र ही है एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे मतलब कुछ भी हुआ तो उसके प्रति जवाबदेही होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। नहीं आता, ये मेरा जिम्मेदारी है कि आपको अच्छी तरह से हम समझा दें। नहीं समझा पाएँ तो इसमें मेरी गलती है। तो उसी तरह एक शासक का भी जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र में क्या-क्या ज़रूरत चीज़ है, क्या-क्या उसका ज़िम्मेदारी है, उसको निभाया जाए। तो लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है, मतलब कोई भी शासक, अगर कोई घटना घट जाता है तो उस घटना को जवाब भी देना पड़ता है लोगों को। ये लोकतंत्र में होता है। हमारे देशों में बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि कोई भी सरकार अगर कोई रणनीतियाँ गलत ले आती है, कोई नीतियाँ गलत बना देती है, तो उसकी आलोचना होने लगती है। उसके कारण कई सारे विरोध होते हैं, तो विरोध होने के बाद फिर कई बार उन्हें जवाब भी देना पड़ता है, ठीक है? कई बार संसद में सरकार को जवाब भी देना पड़ता है कि आप ऐसे क्यों किए? कई बार ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक चला जाता है। तो ये सब बातें अगर हम देखें तो ये जवाबदेही होता है, जबकि राजतंत्र में कुछ नहीं। राजा आया, मनमर्जी अपना किया, बस चल गया। उसको कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, जो बोलेगा उसको पकड़ के फांसी दे देगा, ठीक है? तो राजतंत्र में जवाबदेही नहीं होता है किसी के प्रति, ज़्यादातर आप देखें तो नहीं होता है, लेकिन इसमें जवाबदेही होता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि इसमें बेहतर से बेहतर निर्णय लिया जाता है। कारण समझिए, राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में राजा अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है, और वो उतना मतलब दूसरे को मतलब नहीं देता है। चाहे मंत्री हो, जो सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद होते हैं राजतंत्र में, उन लोगों को उतना वैल्यू नहीं देता है। कभी-कभी वो खुद से डिसीज़न ले लेता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, जब मनुष्य खुद से डिसीज़न लेता है, जैसे कोई समस्या आ गई। अब देखिए, मनुष्य के मतलब इस धरती में कोई भी हो, मनुष्य हो, जीव हो, तो सबके पास कुछ ना कुछ है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि सबके पास, मतलब हर एक के पास सब कुछ है। ध्यान से समझिए, हर एक के पास सब कुछ नहीं है।
मेरे पास सब कुछ नहीं है, आपके पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे पास जो है आपके पास नहीं, आपके पास जो है मेरे पास नहीं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लोकतंत्र में क्या होता है, फैसले को लेने में मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि फैसला इसमें बेहतर लिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, कोई उसकी मतलब बुराइयां बताते हैं, कोई उसका लाभ बताते हैं, कोई उसका हानि बताते हैं, सकारात्मक विचार, कोई नकारात्मक विचार, इस तरह से सारे विचार आपस में मिलते जुलते हुए फिर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है और फिर डिसीजन लिया जाता है जो क्या किया जाए। लेकिन राजतंत्र में कुछ नहीं, राजा का मन हुआ तो बोल दिया, हाँ बोल दिया उसको, बोल दिया कि आज 20% टैक्स लगा दो तो लगा दिया, मन मर्जी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखा कि बाद में क्या असर पड़ेगा जनता पर, जनता चुका पाएगी कि नहीं, जनता की स्थिति खराब हो जाएगी, ये सारी चीज़ नहीं सोचते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये सब चीज़ सोचा जाता है। तो इसमें हम क्या समझे, दूसरा कि बेहतर निर्णय लिया जाता है, लोकतंत्र में बेहतर निर्णय होती है। तीसरा है कि इसमें जो मतभेद होता है और टकराव जो आता है, यानी जो मतभेद हुआ और जो टकराव हुआ, इन दोनों को टालने और संभालने का हमें तरीका देता है। कोई ऐसी दूसरी शासन व्यवस्था नहीं है, चाहे वो सैन्य शासन, तानाशाही, राजतंत्र, इन जगहों पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। जबकि लोकतंत्र में आपको देखने को मिलेगा कि कभी कोई सरकार के बीच, कभी कोई कोई व्यक्ति और कोई सरकार, उसके बीच झगड़ा हो गया, टकराव हो गया, वाद विवाद हो गया, तो इन चीज़ों का निपटारा भी कौन करेगा, उस देश की सिस्टम करेगी। और ये काम किसे दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को। जब भी दो सरकार के बीच, दो राज्य सरकार या कभी राज्य या केंद्र सरकार के बीच विवाद हो जाता है, तो विवाद होने के बीच विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ठीक इसी तरह से हमारे देश में हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया गया, तो सिस्टम के अनुसार चलना पड़ता है। तो लोकतंत्र में हमें ज़्यादातर, अच्छे लोकतंत्र में ये चीज़ ज़रूर दिखाई देता है कि मतभेद कभी हो गया, कभी टकराव हो गया, तो उसको टालने का और संभालने का तरीका भी देता है। क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि कोई भी टकराव आया तो पहले हमें बैठ के बात कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि घर में, किसी के घर में अगर कोई विवाद हो जाता है, कभी बेटा और बाप के बीच, कभी माता और बेटा के बीच, किसी के बीच अगर विवाद हो जाता है, तो विवाद का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उस विवाद जो हुआ है उसका पहले रीज़न समझना है। दोनों को बैठ के एक बार बात करना चाहिए। बात करने से क्या होता है, सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल होता है और जो अनहोनी है वो टल जाती है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे मतभेद और टकराव जब होता है तो इसको टालने और संभालने का तरीका भी देता है। लेकिन दूसरी शासन व्यवस्था में ऐसी नहीं होती है। आगे क्या कहता है कि लोकतंत्र में कुछ हो या ना हो, नागरिकों का सम्मान और गरिमा को बढ़ाया जाता है। सम्मान मतलब इज्जत, यानी हम लोग जो जी रहे हैं, हम लोग, हर कोई चाहता है कि उसका जीवन एक इज्जत वाला हो। हर कोई चाहता है कि वो एकदम सर उठा के जिए, वो अपनी इच्छा अनुसार काम करे, वो स्वतंत्र रूप से काम करे, ये हर कोई चाहता है। कोई अगर आपको, सोचिए कोई आपको ज़बरदस्ती कोई काम कराए, आपको उसमें मन ही नहीं, कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो वही बात है कि लोकतंत्र में सम्मान और गरिमा को बढ़ाई जाती है, दूसरे व्यवस्था में नहीं। राजतंत्र में आपको एकदम सर झुका के खड़ा होना हो, राजा आएगा एकदम नीचे हो जाइए, मंत्री आएगा सैल्यूट कीजिए। हर कोई को, वो चाहे अच्छा हो या खराब हो, आपको वहाँ पे उसके अनुरूप चलना होगा। आप अपने अनुसार नहीं चल पाएंगे। आगे बोलता है कि इसमें गलती को सुधारने का मौका भी मिलता है, अवसर भी मिलता है। यानी कोई गलती अगर हो भी गया लोकतंत्र में, तो उसको आप सुधार भी सकते हैं, उसको आप सुधार सकते हैं सही ढंग से। तो ये चीज़, ये सारी बातें आप बताइए कौन सी व्यवस्था है जो देता है, कहीं आपको नहीं मिलेगा देखने को जो लोकतंत्र में है। तो यही सारी चीज़ हमें लोकतंत्र, यही सारी चीज़ लोकतंत्र को बेहतर बनाती है। यही सारी जो चीज़ें अभी बताई, यही सारी जो खूबियाँ बताएँ, यही लोकतंत्र को विशेष बनाती है, बेहतर बनाती है। अतः हम कह सकते हैं कि आज की दुनिया में ज़्यादातर देश लोकतंत्र क्यों है? तो लोकतंत्र होने के पीछे यही सब खूबियाँ हैं। उसके बाद बात करते हैं कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या होता है? मतलब एक बड़ा रूप या इसका बड़ा अर्थ, मीनिंग क्या हो सकता है? तो जैसे अगर हम बात करें कि लोकतंत्र में क्या होता है, सबको एक साथ बिठाकर, मान लीजिए कि लोकतंत्र आप देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं,
50-60 100 आदमी तो नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। हमारे देश की आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा विविधता है हर चीज़ में, चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, रिवाज हो, रीति हो, त्योहार हो, भाषा हो, जाति हो, कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। अब इतने सारे लोगों को एक साथ बिठा के कोई भी चीज़ों को फैसला करना, निर्णय लेना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। मतलब ये असंभव वाला काम है। मान लीजिए कि हो भी गया, किसी तरह संभव हो गया, छोटे-मोटे देशों में ये हो सकता है, लेकिन हो भी गया तो फिर भी सबके पास समान इच्छा नहीं होगा। किसी को इच्छा होगा तो उसके पास योग्यता नहीं होगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक कुम्हार है और वो बर्तन बनाता है मिट्टी का, लेकिन अगर हम उसको आभूषण बनाने दें, क्या वो बना सकता है? उसे बनाने के लिए पहले उस चीज़ को सीखना होगा, वो बाद में बना देगा लेकिन उस समय नहीं बना पाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर हम बोलें तो सबके पास, मान लीजिए सबके पास इच्छा भी है या किसी के पास इच्छा है करने का, लेकिन उसके पास योग्यता नहीं है तो फिर नहीं होगा। अगर योग्यता है तो कौशल नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो समय भी अच्छा, किसी के पास क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है, समय नहीं होती है। तो इन चीज़ों का अभाव होने पर ये पॉसिबल नहीं होता, ये असंभव हो जाता है। तो समय, इच्छा, योग्यता या कौशल जो है ये भी निर्भर करता है, ये भी होना चाहिए। आप हर एक को शासक नहीं बना सकते। शासक उसको बनाना पड़ेगा जो शासक के लायक है, जो शासन कर सकता है। अब किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कि सरकार का काम क्या होता है, सरकार कैसे चलती है, सरकार के क्या नियम है, सरकार को किन-किन चीज़ों का प्रावधान करना पड़ता है, सरकार को किन के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। ये सब अगर सरकार को पता ही नहीं है, तो सरकार सही ढंग से, मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर आप सरकार बनाते हैं तो वो नहीं कर पाएगा उसको हैंडल। तो यही बात है। तो लोकतंत्र का हम बृहत्तर अर्थ में क्या देखें कि ये दोनों चीज़, यानी सबको साथ बिठाकर फैसला करना संभव नहीं था। मान लो संभव हो भी गया तो सबके पास समान इच्छा, समय, योग्यता, कौशल नहीं होता है। अब आगे सवाल उठती है कि लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आज हम लोग, हमारे भारत के लोग ज़्यादातर, हम लोग लोकतंत्र, अगर पूछा जाए कि किसको ज़्यादा आप लोग चाहते हैं, कौन सी व्यवस्था, तो अधिकतर लोगों का कहना लोकतंत्र ही होगा। और ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में अधिकतर लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र हो। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या हुआ, इसको इतना महत्व क्यों देते हैं? तो अभी हम ऊपर में देखें उनके पक्ष विपक्ष में तर्क, तो बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें भी थी, कुछ आलोचना की गई तो बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें भी थी। तो उसके कारण, और यहाँ क्या कहता है कि इनकी व्यवस्थाओं को परखने तथा कमजोरियों की पहचान करने, लोकतंत्र में आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो व्यवस्था है उसको हम परख सकते हैं कि वो कितना, मतलब उसको आंका जा सकता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी से अगर हम वार्तालाप करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको समझते हैं, तो धीरे धीरे हम उसका आकलन कर पाएंगे कि वो कितना लेवल में है, किस तरह से वो पढ़ पाएगा, किस तरह से उसके लिए पर्यावरण बनाना होगा, किस तरह से उसको ढालना होगा उसके अनुरूप, किस तरह से उसका जल्दी से विकास होगा। तो ये सब करने के लिए हमें उसे करना पड़ता है। ठीक उसी तरह इनकी व्यवस्थाओं को परखने तथा कमजोरियों की पहचान करने, मतलब महत्व इसलिए दिया गया कि हम लोकतंत्र की पहचान भी कर सकते हैं कि उसकी कमजोरियां क्या है। उसको परखने के साथ साथ उसकी कमजोरियों को जान पाएंगे। आगे क्या कहता है कि दिखावटी काम चलाऊ जो होता है, मतलब आप देखते हैं कई लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करेगा, कोई एकदम नया नया कपड़ा पहन लेगा, ठीक है, टाई बेल्ट पहन लेगा, बोलने का तमीज़ नहीं। तो आप कपड़ों को देख के ये मत समझ लीजिएगा कि वो बहुत अमीर घर का है, बहुत कुछ जानता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान, ज़रूरी नहीं, कई बार लोग धोखे खा जाते हैं। तो दिखावटी में बहुत बड़ा अंतर होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिखावटी भी करते हैं, हमें दिखावटी नहीं करना चाहिए। तो वही कहता है कि यहाँ दिखावटी काम चलाऊ जो होता है और अच्छे लोकतंत्र में हम फर्क कर पाते हैं। इसीलिए इसका इतना महत्व है कि दिखावटी या काम चलाऊ जो लोकतंत्र है और एक अच्छा जो लोकतंत्र है, उन दोनों में हम अंतर कर पाते हैं, उन दोनों में फ़र्क कर पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसको महत्व देने के पीछे यही सब कारण है। तो इस तरह से ये पूरे अध्याय खत्म हुआ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द लाइव आ सकें।
ठीक है। और आप लोग को अगर इसको नोट करना है तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।